दोस्तों मैं सैफ अशरफ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत मौला अली हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई, हजरत अली को किसने शहीद किया और इसके पीछे का पस मंजर क्या है। तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो कि एक बहुत बड़ा खारजी था, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो कि मिस्र का रहने वाला था, हज़रत उस्मान गनी खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी की जब शहादत हुई, हज़रत उस्मान गनी के कत्ल के बाद मिस्र से एक काफिला आया, मिस्र से कुछ लोग आए, उसी काफिले में ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो कि खारजी मलऊन उस काफिले में शरीक होकर आता और वहाँ से ये कूफा चला जाता। उसके बाद तारीख में आता है कि वहाँ जाने के बाद इसने तौबा किया, तौबा करके हज़रत अली के शहदाइयों में अपने आप को शामिल कर लिया। जंग नहरवान के मौके पर जब अल्लाह तबारक व तआला ने जंग नहरवान पर फतह हासिल दी तो सबसे पहले कूफियों के पास जिसने जाकर जंग नहरवान की बशारत दी, जंग नहरवान की फतह की खुशखबरी दी, वो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम था। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जब जंग नहरवान की जीत के बाद जब ये कूफा के लोगों को जाकर बशारत दी, कूफा के लोगों को जाकर इसने बताया कि अल्लाह ने हमें फतह हासिल दिया, अल्लाह ने हमें फतह अता किया, तो वहाँ जब ये खुशखबरी देने कर गया तो वहाँ पर उसने एक औरत को देखा। तारीख में उस औरत का नाम, उस खातून का नाम क़तामा बताया जाता है। ये वो औरत थी। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने जब इसे देखा तो इसे उससे क़ल्बी लगाव हो गया, या यूं कह लें कि उसे मोहब्बत हो गई। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कई दिनों तक ऐसे छोड़ दिया। जब उसे बर्दाश्त न हो सका तो वो एक दिन गया और उस क़तामा नामी खातून से उसने जाकर निकाह की पेशकश की। उसने कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उस औरत क़तामा ने कहा कि करना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर मेरे कुछ शराइत है, जो भी मुझसे शादी करना चाहे उन मर्दों के लिए मेरे कुछ शराइत है और आज तक मेरे इन शर्तों पर कोई खड़ा नहीं उतर सका है। क्या तुम मेरे इन शर्तों को कबूल करोगे? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने कहा कि क्या बात है। उस औरत क़तामा ने कहा और कहते कहते वो रोने लगी और वो कहती है कि ए इब्ने मुलजिम, जंगे नहरवान के मौके पर हज़रत अली ने मेरे 12 रिश्तेदारों को कत्ल किया है और मैं उन सब का इंतकाम लेना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो मेरे 3 शराइत हैं, मेरे 3 शर्त हैं, तुम उन तीनों शर्तों को मान लो, मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। इब्ने मुलजिम ने कहा कि अच्छा तुम बताओ तुम्हारे शर्त शराइत क्या है, आखिर वो 3 शर्त कौन से हैं जो आज तक तुम्हारे किसी मर्द पूरा ना कर सका। उसने कहा कि मेरे पहला शर्त ये है कि मुझे 3000 दिरहम नकद चाहिए और दूसरा शर्त मुझे एक कनीस चाहिए और मेरा तीसरा और सबसे बड़ा शर्त ये है कि जंगे नहरवान पर जितने भी मेरे रिश्तेदारों को हज़रत अली ने कत्ल किया है मैं उन सब का इंतकाम लेना चाहती हूँ। यानी कि आपसे मैं ये चाहती हूँ कि तुम हज़रत अली को कत्ल करो। इब्ने मुलजिम ने कहा कि तुम्हारे 2 शर्त तो बिल्कुल ठीक है, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ, मेरे लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मगर ये जो तुम्हारा आखिरी शर्त है हज़रत अली को कत्ल करना, ये मुझसे नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसने कहा कि सोच लो, अगर तुम मुझसे निकाह करना चाहते हो तो तुम्हें अली को कत्ल करना होगा। जिस तरीके से तुम 2 चीज़ों को पूरी कर सकते हो और एक को छोड़ नहीं सकते हो, उसी तरीके से मैं दोनों को छोड़ सकती हूँ मगर हज़रत अली के शर्त को नहीं छोड़ सकती, तुम्हें उन्हें कत्ल करना ही होगा। आखिरकार उस क़तामा नामी औरत ने इब्ने मुलजिम से ये बात बनवा ली। इब्ने मुलजिम ने कहा कि ठीक है, मैं एक ज़रब ही लगाऊंगा। इब्ने मुलजिम ने अपना खंजर ला कर दिया और कई दिनों तक क़तामा नामी उस औरत ने उस खंजर को जहर आलूद किया। आखिरकार एक दिन वो आता और इब्ने मुलजिम के हाथों में वह खंजर दिया गया। तारीख में आता है कि एक रिवायत में मिलती है कि हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली रमज़ानुल मुबारक के मुबारक दिन में हज़रत अली मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते हैं और जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो मुहाफ़िज़ीन थे, जो हिफाजत करने के लिए खड़े थे, उनसे हज़रत अली ने कहा कि ए लोगो, तुम जाओ जाकर आराम करो, तुम्हें हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो भी मंजूर होगा वो ज़रूर होगा। कुदरत ने जिसको लिखा है, जिन बातों को लिखा है, जो चीज़ होना है वो होकर रहेगा, तुम जाओ आराम करो। हज़रत अली रात भर इबादत में मशगूल रहे। सुबह फजर की अजान हज़रत अली ने खुद दिया और उसके बाद
روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رات بھر عبادت کرنے کے بعد صبح فجر کی اذان دی۔ اذان دینے کے بعد حضرت علی سنت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور جیسے ہی پہلی رکعت ادا کی تھی، مولا کائنات کو اس عبد الرحمن ابن ملجم نے پیچھے سے ایسا جان لیوا وار کیا، خنجر سے ایسا وار کیا اور اس جگہ پر وار کیا جہاں پر جنگ خندق کے موقع پر حضرت علی زخمی ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی کو پیچھے سے خنجر سے ابن ملجم ملعون نے ایسا خنجر سے وار کیا کہ حضرت علی کا سر پورا لہو لہان ہو گیا اور ان کے سر سے مغز باہر آنے لگا۔ مگر اللہ کے اس ولی مصطفیٰ کے اس پیارے کا کیا معاملہ تھا، ذرا دیکھیں کہ جیسے ہی حضرت علی کو اس ملعون نے خنجر مارا، سجدے کی حالت میں خنجر لگتے ہی حضرت علی کی زبان سے نکل پڑا فستو برب کعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ مولا کائنات تھے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کی شہادت کے بارے میں بہت پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابی رسول سفر میں جا رہے تھے، اس میں حضرت مولا کائنات بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، کیا تم جانتے ہو کہ کائنات میں سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا بدبخت، جو سب سے بڑا بدبخت ہے، وہ بدبخت وہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ وہ شخص، لال بالوں والا شخص جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد یہ بات کہنے کے بعد حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے علی، دوسرا سب سے بڑا بدبخت شخص وہ ہے جو نماز کی حالت میں تمہیں خنجر مار کر لہو لہان کر دے گا۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی تھا جس نے مولا کائنات شیر خدا کو نماز کی حالت میں خنجر مار کر زخمی کر دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی کو 19 رمضان المبارک کو خنجر مارا گیا اور 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کی شہادت ہو گئی، مگر ایک دوسری روایت کے مطابق 17 رمضان المبارک یا پھر 18 رمضان المبارک ان کو خنجر مارا گیا اور 3 رات گزرنے کے بعد حضرت علی انتقال فرما جاتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہ یہ خارجی شخص تھا جس نے مولا کائنات حضرت علی کو شہید کیا اور نماز کی حالت میں خنجر مار کر شہید کیا۔